हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी हैप्पी टैलेंट एक्विजिशन डे टू ऑल माय कॉलीग्स, ऑल माय फ्रेंड्स हु इज़ देयर इन माय प्रोफेशन, एंड अ वेरी हैप्पी टैलेंट एक्विजिशन डे टू मी एज वेल। मैं वीडियो किसी प्रोफेशनल पर्पस से नहीं बना रहा हूँ, बट इट इज़ मोर लाइक अ एम्पैथी, इट इज़ मोर लाइक एन इमोशन, इट इज़ मोर लाइक अ पैशन, इट इज़ मोर लाइक लव, it is more like an affection to all my talent acquisition professionals. I have been in many industries. See, I have started my career back in 2015 with a very small company. I have been in that particular company for 3-4 years. Then I got shifted to again a very mid-scale size company in Chennai. I was doing end-to-end recruitment over there. Then I moved to again a mid-scale company in Chennai itself, where again I was doing end-to-end recruitment at all the levels of management. And then the COVID was there in the whole world, and I was working with an edtech company for a year long, and there also I was doing end-to-end recruitment, functional based hiring, sales hiring I was doing over there. And then one of the top most IT giant company has given me an opportunity to work as a senior recruiter, so I was working as a senior recruiter always over there. मेरे लिए टैलेंट एक्विजिशन हमेशा से एक इमोशन रहा है, एक पैशन रहा है, एक प्यार रहा है, और मुझे लगता है वो इंसान जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, जिसके अंदर एक एटीट्यूड है। बिकॉज सी, इन इंडिया द प्रॉब्लम इज 75% ऑफ इंडियंस आइदर दे आर अंडर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स उन्होंने पढ़ाई किसी और चीज़ की करी है और जॉब वो किसी और चीज़ की कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, एज यू ऑल नो, द पीपल हु डोंट हैव जॉब। सो वी आर लाइक अ ब्रिज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड द कैंडिडेट्स। हम उनको कॉल करते हैं, हम उनका इंटरव्यू लेते हैं, हम उनको ऑफ़र जनरेट करते हैं। ट्रस्ट मी, इन 8-9 सालों में मेरी जो जर्नी रही है एज अ टैलेंट एक्विजिशन प्रोफेशनल, मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को जॉब दिया है जिनकी फैमिली में एक बंदा काम करता है और उसके ऊपर पूरी फैमिली के 7-8 फैमिली मेम्बर्स रिलाई करते रहे हैं। और जब मैंने उसको ऑफ़र लेटर दिया है तो उसके आंखों में आंसू रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर, यू मीन अ लॉट फॉर मी। आपको एक दिन के अंदर लोगों की इमोशंस को, लोगों की नीड को टच करने का चांस मिलता है, और इसी को टैलेंट एक्विजिशन बोलते हैं। इट इज़ अनलाइक एनी अदर प्रोफेशन। मुझे लगता है इट इज़ नॉट ओनली अ जॉब ऑफ 9 to 5, मोर देन दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अ काइंड ऑफ एन ऑब्लिगेशन ओवर आवर शोल्डर। इंडिया जैसे देश में रिक्रूटमेंट की जॉब करना, रिक्रूटमेंट प्रोफेशन को आगे लेके चलना, ये बहुत ही नॉस्टैल्जिक एक्टिविटी है, ये बहुत ही टफ एक्टिविटी है, क्योंकि हमारा देश अनएम्प्लॉयमेंट में इतना टॉप पे है। सबको जॉब चाहिए, उसमें से आपको फ़िल्टर करना है, उसमें से आपको लोगों को नर्चर करना है, उसमें से आपको लोगों को आगे लेके चलना है। इट इज़ रियली टफ। और मैंने हर लेवल पे हायरिंग करी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्लोर लेवल, गोइंग टिल द मिड स्केल, देन गोइंग टू द लीडरशिप हायरिंग, CXO बेस हायरिंग, हर टाइप की हायरिंग मैंने करी है। IT, नॉन IT, हर टाइप की हायरिंग अभी तक मैंने करी है। तो मेरे लिए, मुझे हमेशा लगता है कि इट इज़ नॉट अ वेरी ईजी टास्क टू डू, it is really a very tough task to do. More than that, it is very emotional task to do, it is very empathetic task to do. But the only situation is, the only thing is, if you uh, you know, हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो, और हम सबकी लाइफ में है ये, कि हम लोग की लाइफ में जो नौकरी है वो भगवान की तरह है। मेरी जब पहली नौकरी लगी थी तो बहुत कम पैसों की नौकरी थी वो। भगवान की दया से, हनुमान जी की कृपा से, अब आई एम डूइंग गुड। बट उस टाइम पे बहुत कम पैसों की जॉब थी। मैं एक नॉर्मल से बी स्कूल से पढ़ के निकला था, और मेरे फादर ने कहा था कि तुम्हें हिंदुस्तान के किसी भी कोने या दुनिया के किसी भी कोने में अगर ये नौकरी तुम्हें मिली है तो तुम उसको करो। ये मत सोचो कि इसका लोकेशनल डिसएडवांटेज है, मैं यहाँ जा नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर नहीं सकता हूँ। तो मेरे लिए, और आई थिंक हम सारे हिंदुस्तानियों के लिए, हम सारे इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए, नौकरी जो है वो भगवान का रूप है। एक इमोशन जुड़ा होता है उससे, मोर देन द मनी। पैसे तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं, बट मोर देन द मनी, इमोशन उससे जुड़ा होता है। तो एक वो वाला जो फैक्टर है वो हमेशा है, और वो जॉब के साथ सबसे पहले वो चीज़ होती है। रिक्रूटमेंट को मैं सिर्फ एक जॉब इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि इट इज़ अनलाइक, आप देखिए, एक अगर डॉक्टर है या एक इंजीनियर है, उसका पर्टिकुलर क्या काम है? वो पूरे दिन बैठ के कोडिंग करेगा, उसको बाहर की दुनिया से
मतलब नहीं है। उसके स्टेक होल्डर्स हैं नो डाउट, बट उसको बाहर की दुनिया से मतलब नहीं है। बट हम लोग एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन कैंडिडेट्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन। आपके नो जॉब को जॉब में कन्वर्ट करते हैं, आपके अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करते हैं, आपके अंडर एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही नॉस्टैल्जिक एक्टिविटी है। मैंने एक्चुअल में आपको मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं चेन्नई में एक कंपनी में काम कर रहा था, एक रियल एस्टेट कंपनी में, और उसमें मैं एक मिड स्केल लेवल की हायरिंग भी कर रहा था और लीडरशिप स्केल की हायरिंग कर रहा था। दोनों लेवल पे मैं हायरिंग कर रहा था, मतलब आप समझो अक्रॉस द हायरकीज़ में हायर कर रहा था। और जब मैं ऑफ़र लेटर लेके जाता था अपने कैंडिडेट्स को देने के लिए, तो 80% कैंडिडेट्स तमिलियंस जो कि मेरे मेरे लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, जो मेरे कल्चर से अलग हैं, जिनका ड्रेसिंग सेंस मेरे से अलग है, जिनका हाव भाव मेरे से अलग है, उनको जब मैं देता था ऑफ़र लेटर तो उनके आंखों में आंसू होते थे। मैं आपको बता नहीं सकता, इट इज़ अ वेरी नॉस्टैल्जिक जर्नी फॉर मी, वेरी नॉस्टैल्जिक जर्नी फॉर मी। और मुझे लगता है कि ये जितने भी टैलेंट एक्विजिशन प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली इंडिया के और इंडिया के बाहर भी, मैं बहुत सारे इंटरनेशनल टैलेंट एक्विजिशन प्रोफेशनल्स को भी जानता हूँ। आप सब लोगों को मेरा सल्यूट है एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी टैलेंट एक्विजिशन डे वंस अगेन। थैंक यू।